हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 5 के लिए हम अगली एक्टिविटी लेकर आ गए हैं। अभी तक हमने जो एक्टिविटीज़ की हैं वो थी हमारी लास्ट एक्टिविटी ईवीएस की फर्स्ट एक्टिविटी, ठीक है, जो थी सुपर सेंसेस। अब हमें करने हैं नेक्स्ट एक्टिविटी ट्रीट फॉर मस्किटोज। ठीक है, दो एक्टिविटीज़ हैं ट्रीट फॉर मस्किटो के लिए 71 और 68 पेज नंबर। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं हमारी वर्कशीट नंबर 39B, फिर देखेंगे 45B। ठीक है, पहले दोनों वर्कशीट्स देख लेते हैं, उसके बाद टेक्स्ट बुक देखेंगे। तो चलते हैं वर्कशीट नंबर 39B पर। तो चलिए 39B वर्कशीट हमने ओपन कर ली है। ठीक है, इसमें अब आप क्या करेंगे, नंबर 1 एक्टिविटी है, नीचे कविता के माध्यम से मच्छर के जीवन चक्र को समझाया गया है और चित्र में भी दर्शाया गया है। कविता की सहायता से मच्छर के जीवन चक्र के विभिन्न चरणों को क्रमानुसार अपनी कॉपी में लिखिए। यहाँ पर देखिए मच्छर का जीवन चक्र दिखाया है। सबसे पहले अंडा आता है जी, इसको पोयम दी हुई है, पढ़ लेते हैं। सबसे पहले अंडा आता, जीवन मेरा शुरू हो जाता, धीरे धीरे लार्वा बन जाऊं, अगली सीढ़ी पर कदम बढ़ाऊं, लार्वा से प्यूपा बन जाता, नहीं किसी के पकड़ में आता, जैसे ही मैं बड़ा यानी वयस्क हो जाऊं, डंक मारकर दावत मनाऊं, फिर बारिश का मौसम आता, सब घर में मैं बस जाता। तो आपको स्टेप्स दिख रहे हैं 1 2 3 4। पहले वो बनता है अंडा, फिर बनता है अंडे से लार्वा, फिर प्यूपा, ठीक, और उसके बाद वो बन जाता है वयस्क यानी कि बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे अंडे मच्छर के स्टेप्स, जैसे वो बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों, जैसे कि आप मच्छर के जीवन चक्र के बारे में जान चुके हैं, अब हम जानेंगे कि आकार में छोटे से दिखने वाले मच्छर के शरीर में कौन कौन से अंग होते हैं। नीचे दिए गए संकेत बॉक्स की सहायता से मच्छर के विभिन्न अंगों को दर्शाइए और उनको क्रमानुसार अपनी कॉपी में लिखिए। तो मच्छर के अंग कौन कौन से होते हैं, देखिए यहाँ पर दिया है पैर, आँख, पेट, एंटीना और पंख। तो नंबर 1 पर है एंटीना, ठीक है। नंबर 2 पर है आँखें, ये यहाँ पर जा रहा है आँखों पर। नंबर 3 पर है उसके पंख, नंबर 3 पंख पर है, ठीक है। नंबर 4 पर है उसके पैर और नंबर 5 पर है उसका पेट, ठीक। ये मच्छर के अंग हैं। तो आप मच्छर अगर नहीं बना पाए तो आप लिख सकते हैं मच्छर के अंग और उसके बाद ये सारे पार्ट्स लिख देंगे। और ऐसे ही ऊपर लिखना है आपको यहाँ पर मच्छर का जीवन चक्र और इनके ये चारों नाम लिख देंगे, अंडा, लार्वा, प्यूपा और बड़ा यानी कि वयस्क, ठीक है। स्टेप्स लिख देंगे। फिर प्यारे बच्चों, मच्छर साफ पानी में भी पनपते हैं, इसलिए बारिश के मौसम में हमें विशेषकर ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने घर एवं आसपास की जगह को साफ रखें और बारिश का पानी कहीं एकत्र ना होने दें, इकट्ठा ना होने दें। नीचे दिए गए चित्रों के माध्यम से पानी को एकत्र होने और मच्छरों को पैदा होने से रोकने के लिए कुछ उपाय दिए गए हैं। चित्रों को समझकर उपाय अपनी कॉपी में लिखिए। देखिए यहाँ पर देख पा रहे हो आप, इसमें कुछ उपाय लिखे हुए हैं मच्छरों से बचाव के। तो यहाँ पर है कीटनाशक का प्रयोग नंबर 1 में। नंबर 2 में है टायर या किसी भी बर्तन में भर रखे हुए पानी को फेंक देना, उसको खाली रखना, ठीक है। टायर में पानी ना, बारिश का पानी जमा ना होने देना। 3rd है मच्छरों को मारने वाला स्प्रे यूज़ करना, ठीक है। 4th है ये निशान दिखाया हुआ है ना, इसका मतलब है बाल्टी को खुला ना रखना, गमला अगर कोई खाली है, ठीक है, तो उसको खुला ना रखना, उसको उल्टा करके रखना, ठीक है। और 5th है पानी को ढककर रखना। 6 में वही है, आपके बाथरूम में जो यूज़ होने वाली बाल्टीज़ हैं, बकेट हैं, उनको उल्टा करके रखना, ठीक है। तो इनसे हम बचाव कर सकते हैं मच्छरों से होने वाली बीमारियों का। चित्र ना बनाकर इन सब के
नाम लिख देंगे अपनी नोटबुक में। ठीक है, तो नोटबुक में सिर्फ लिखने का काम करना है। ये वर्कशीट हमारी कंप्लीट हुई। नेक्स्ट वर्कशीट देख लेते हैं 45B। ठीक है, वर्कशीट का नंबर है 45B। बच्चों, इसमें फर्स्ट एक्टिविटी जो दी हुई है, नीचे आपको मच्छरों के 2 चित्र दिए गए हैं। इन्हें पहचान कर संकेत बॉक्स की सहायता से मच्छर का नाम और उससे होने वाले रोगों का नाम लिखिए। देखिए यहाँ पर 2 मच्छरों के नाम दिए हैं, 2 मच्छर दिखाए हैं। ठीक है, ये दोनों ही आप देख पा रहे हो, इसके टांगों पर, इसके मच्छर के अंदर हर जगह एक सफ़ेद स्पॉट है ना। जिसके पैरों पर सफ़ेद धारियाँ होती हैं, पूरे मच्छर पे सफ़ेद धारियाँ होती हैं, वो डेंगू का मच्छर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो नाम लिखा हुआ है ना, मलेरिया और डेंगू। तो यहाँ पर आ जाएगा चलिए, तो यहाँ पर रोग का नाम लिख देंगे पहले डेंगू, और यहाँ पर लिख देंगे मलेरिया। देखो मलेरिया के मच्छर पर भी वाइट स्पॉट आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा चौड़ा होता है इस तरीके से, और यहाँ से अंदर से ये थोड़ा रेडिश है, लाल नहीं है, वाइट नहीं है। लेकिन जो डेंगू का मच्छर है वो पूरा वाइट स्पॉट लिए हुए होता है अपने ऊपर, उसके ऊपर सफ़ेद धारियाँ होती हैं, तो वो डेंगू के मच्छर की पहचान है। ठीक है, इसके पैर भी इस तरीके से ऊपर की तरफ उठे हुए और बड़े बड़े होते हैं। तो ये मलेरिया का मच्छर है और ये डेंगू का मच्छर है। ठीक, दोनों के रोग का नाम लिख देंगे और इनके नाम है। जो मलेरिया का मच्छर है और जो डेंगू का मच्छर है, उनके नाम देख लेते हैं। जो नाम है एडिस एल्बोपिक्स, ये है हमारा डेंगू का मच्छर, और जो है मादा एनोफ्लीज, ये है हमारी मलेरिया का मच्छर। ठीक है, तो इन दोनों के नाम यहाँ पर लिख देंगे, ये नंबर 1 में और ये नंबर 2 में। ठीक, नंबर 1 और नंबर 2। आगे चलते हैं बच्चों। नीचे आपको डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के लक्षण चित्रों द्वारा दर्शाए गए हैं। अब आप इन्हें संकेत बॉक्स की सहायता से ध्यानपूर्वक देखकर पहचानिए और इनका नाम नीचे दी गई तालिका में उचित स्थान पर लिखिए। बच्चों ध्यान रहे कि एक लक्षण कई रोगों से संबंधित हो सकता है। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं इसमें क्या करना है आपको। संकेत बॉक्स में क्या है, आंखें लाल होना, उल्टी होना, गले में दर्द, लाल चकत्ते, खांसी, बुखार, जोड़ों में दर्द, ठंड लगना, कमर में दर्द, सिर दर्द। तो आप नोटबुक में कैसे करेंगे, आप यहाँ देखेंगे तालिका दिख रही है आपको। ठीक है, इस तरह की तालिका आप अपनी नोटबुक में बनाएंगे। डेंगू के लक्षण, मलेरिया के लक्षण और चिकनगुनिया के लक्षण। चित्र आपको नहीं बनाने हैं ये सारे। ठीक है, आपको क्या करना है, इनसे संबंधित जो नाम यहाँ पर दिए हैं वो आपको लिखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर है पहला, आंखें लाल होना। ठीक है, तो आप यहाँ पर आंखें नहीं बनाएंगे, आप ये लिखेंगे आंखें लाल होना। तो मैं यहाँ पर नंबर लिख देती हूँ कि आपको कौन सा लक्षण आना। पहला यहाँ पर देखिए आंखें लाल होना। दूसरा है उल्टी होना, गले में दर्द होना, लाल चकत्ते होना, खांसी नहीं है यहाँ पर, खांसी यहाँ है, खांसी। ठीक है, बुखार, जोड़ों में दर्द और ठंड लगना, कमर में दर्द और सर में दर्द। ठीक है, तो सारे हमें यहाँ पर तो अब इनको क्या करना है, मैं यहाँ पर यूज़ करती हूँ आपको बताने के लिए। देखिए पहला है डेंगू के लक्षण। तो डेंगू के लक्षण में क्या क्या लिखेंगे, आंखें लाल होना, उल्टी होना और लाल चकत्ते होना, बुखार और सिर में दर्द, ये हैं डेंगू के लक्षण। ठीक है, फिर हम लिखेंगे, ये आप डेंगू के लक्षण में नीचे लिख देंगे। फिर है मलेरिया के लक्षण, आंखें लाल होना, गले में दर्द होना, बुखार होना। ठीक है, ये है मलेरिया के लक्षण। उसमें गले में दर्द होता है, आंखें लाल होती हैं, उल्टी होती है। ठीक है, उल्टी होना लिख लेंगे यहाँ पर। इसको गले में दर्द को हटा देते हैं क्योंकि इसमें होती है उल्टी। ठीक है, आंखें लाल होना, उल्टी होना, बुखार होना, बहुत तेज़ बुखार होता है इसके अंदर। ठीक है, और सर में भी दर्द होता है मलेरिया में। फिर है चिकनगुनिया के लक्षण। तो चिकनगुनिया के लक्षण देख लेते हैं। इसमें हम लिखेंगे जो आगे के हैं, चिकनगुनिया में बुखार होता है। ठीक है, जोड़ों में बहुत दर्द होता है, सिर में दर्द होता है और लाल चकत्ते भी कई बार हो जाते हैं चिकनगुनिया में। ठीक है,
तो इसमें यही लक्षण है, चिकनगुनिया में आप लिख देंगे। ठीक है, इनको आप नोटबुक में लिख लेंगे, तीनों तरह के लक्षण, तीनों बीमारियों के लक्षण टीचर के साथ शेयर करेंगे। कोई पिक्चर्स ड्रॉ नहीं करनी है, ठीक है, ना ही यहाँ पर और ना ही ऊपर। मच्छरों की भी बस इनके नाम लिखना है, मच्छर का नाम और रोग कि किस मच्छर से कौन सा रोग होता है। ठीक है, वर्कशीट हमारी दोनों हो गई हैं। अब चलते हैं टेक्स्ट बुक पर। आपकी टेक्स्ट बुक में ट्रीट फॉर मस्कीटोज, ठीक है, यूनिट 8, इसका पेज नंबर 71 और 68 करना है। तो पहले 68 खोल लेते हैं, फिर 71 कर लेंगे। चलिए ओपन करते हैं। तो यहाँ पर हम ओपन कर लिया है हमने पेज नंबर 68। चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए ब्लड टेस्ट हो रहा है। टेकिंग द ब्लड ऑन द ग्लास स्लाइड फॉर टेस्ट मलेरिया। जो मलेरिया का टेस्ट होता है तो उसके लिए एक ग्लास स्लाइड पर ही ब्लड लिया जाता है। ठीक है, थ्रो फीमेल मस्कीटो एनोफिल्स, जो अभी हमने नाम पढ़ा था। ठीक है, फीमेल मस्कीटो ही होता है, यानी कि मच्छरों में मादा ही काटती हैं, जिनकी वजह से मलेरिया होता है। ठीक है, डॉक्टर मरियम लुकिंग एट द ब्लड स्लाइड अंडर द माइक्रोस्कोप। दिस माइक्रोस्कोप मेक्स थिंग्स look 1000 times more bigger. The detail inside the blood can be seen clearly. There are some microscopes which make things look even more bigger than this one. वो उसी स्लाइड को जो यहाँ पर ब्लड सैंपल लिया है उसको माइक्रोस्कोप से देख रही है। ये कम से कम 1000 यानी कि 1000 गुना बड़ा किसी भी सैंपल को दिखाता है। ठीक है, उससे पता चलता है क्लियरली कि क्या सिम्टम्स हैं। ठीक है, नैन्सी, did they take the blood from the place where the mosquito had bitten you? नैन्सी पूछ रही है कि क्या उन्होंने उस जगह से ब्लड लिया है जहाँ मच्छर ने तुम्हें काटा था। तो रजत ने बोला है ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल नहीं। हाउ डू आई नो व्हेन एंड वेयर द मस्कीटो बिट मी, मुझे कैसे पता चलेगा कि मच्छर ने मुझे कहाँ काटा था। नैन्सी, बट हाउ कुड दे फाइंड आउट दैट यू हैड मलेरिया बाय योर ब्लड टेस्ट? डू यू थिंक दे कुड सी समथिंग इन द ब्लड? तो बोल रही है कि लेकिन वो कैसे ऐसे ब्लड टेस्ट से पता लगा सकते हैं कि तुम्हें मलेरिया है, क्या उन्हें ब्लड में कुछ दिखाई देगा? तो चलिए प्रश्न उत्तर हमें कॉपी में करना है, क्वेश्चन आंसर यहाँ से आपको नोटबुक में लिखना है। डू यू नो एनीवन हु हैज़ हैड मलेरिया? क्या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हो जिसे कभी मलेरिया हुआ था? तो इसका आंसर देख लेते हैं। मैं यहाँ पर सारे प्रश्न आपको वहीं पर दिखाती हूँ स्क्रीन पर। ठीक है, देखिए यहाँ स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, डू यू नो एनीवन हु हैज़ हैड मलेरिया? जिसको मलेरिया हुआ हो। यस, वन ऑफ माई फ्रेंड्स। अगर आपके किसी दोस्त में से हुआ है तो आप दोस्त में से लिख देंगे। ठीक है, आपके घर में किसी को हुआ हो तो आप उसके बारे में उसका नाम लिख देंगे। वन सफ़र फ्रॉम मलेरिया, उसको एक बार मलेरिया हुआ था। ठीक है, हाउ डिड दे फाइंड आउट दैट दे हैड मलेरिया? उन्हें कैसे पता चला कि उन्हें मलेरिया है? इट वॉज फाउंडेड बाय ब्लड टेस्ट, ब्लड टेस्ट से ही उन्हें पता चला था। थर्ड है, व्हाट प्रॉब्लम्स डिड दे हैव ऑन हैविंग मलेरिया? क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई थी जब उन्हें मलेरिया हुआ? माई फ्रेंड सफ़र फ्रॉम हाई फीवर, उनको हाई फीवर था। ठीक है, आप फ्रेंड की जगह उनका नाम लिख सकते हैं जिनको भी मलेरिया हुआ। द फीवर केम विद बाउट्स ऑफ शिवरिंग, शिवरिंग मतलब कंपन, ठंड की कंपन के साथ बुखार होता था, कपकपी आती थी। ही बिकेम वेरी वीक, और वो बहुत वीक हो गए थे। अगर लड़की है तो शी बिकेम। ठीक है, फोर्थ है, व्हाट अदर डिजीज़ कैन बी कॉज्ड बाय मस्कीटो बाइट? मस्कीटो बाइट से यानी कि मच्छर के काटने से और क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं? आंसर है, फॉलोइंग आर सम अदर डिजीज विच कैन बी कॉज्ड बाय मस्कीटो बाइट्स। कौन कौन से? डेंगू, चिकनगुनिया और फिलेरिया। ठीक है, नेक्स्ट है, इन विच सीजन इज मलेरिया मोर कॉमन? वाई डू यू थिंक दिस हैपन्स? किस सीज़न में मलेरिया सबसे ज़्यादा होता है और आपको लगता है कि ऐसा क्यों होता है? क्या लगता है वो बताइए। मलेरिया इज़ मोर कॉमन इन रेनी सीजन, ये बारिश के मौसम में बहुत आम हो जाता है। मस्कीटो गेट सुटेबल एनवायरनमेंट टू ब्रीड ड्यूरिंग द रेनी सीजन्स, जो मलेरिया के मच्छर हैं वो इसी एनवायरनमेंट में ब्रीड कर सकते हैं, यानी कि अपनी जाति को बढ़ा सकते हैं बारिश के मौसम में। एंड हैंस देयर आर मोर केसेस ऑफ मलेरिया, इसी वजह से मलेरिया के ज़्यादा केस आते हैं। नेक्स्ट है 6th, व्हाट डू यू डू इन योर हाउस टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम मस्कीटोज? तुम अपने घर में क्या करते हो मच्छरों से बचने के लिए, बचाने के लिए खुद को? ऑल्सो फाइंड आउट फ्रॉम योर फ्रेंड्स अबाउट व्हाट दे डू, क्या क्या करते हैं। देखिए फ्रेंड्स भी क्या करते हैं उनसे भी पूछो। वी यूज़ मस्कीटो रिपेलेंट इन आवर हाउस,
मस्कीटो रेपेलेंट यूज़ करते हैं अपने घरों में। आई आस्क्ड माई फ्रेंड्स एंड फाउंड फॉलोइंग मेजर बीइंग यूज्ड बाय देम। अलग अलग दोस्तों से हमने पूछा तो क्या क्या मिला मुझे। मस्कीटो रेपेलेंट दे कम इन कॉइल, लिक्विड एंड मैट्स। वो मैट्स में, लिक्विड में और कॉइल्स में आते हैं। कोई भी मस्कीटो रेपेलेंट सब अलग अलग यूज़ करते हैं। मस्कीटो रेपेलेंट क्रीम जैसे ओडोमॉस आती है। मस्कीटो नेट्स, ठीक है, नेट भी यूज़ करते हैं, जैसे रैकेट आता है वो, उसमें मच्छर मरते हैं। तो सब अलग अलग तरह के चीज़ें यूज़ करते हैं। तो ये हमारे आज के प्रश्न क्वेश्चन आंसर हो गए हैं, ठीक है। सभी बच्चे यहाँ से देखकर आंसर कर लेंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। तो देखिए यहाँ पर हमने पेज नंबर 71 ओपन कर लिया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर दिए प्रश्नों के उत्तर करने हैं। क्वेश्चन दिए हैं, व्हाट वाज फाउंड आउट बाय द ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट जो हुआ था उसमें क्या मिला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू हैड अ हेल्थ चेकअप इन योर स्कूल, व्हाट डिड द डॉक्टर टेल यू। आपने कभी स्कूल में हेल्थ चेकअप कराया, आपको डॉक्टर ने आपको क्या कहा। तो मैं दोनों के आंसर आपको बता देती हूँ। What was found out by the blood test? क्या मिला था। The blood report said that my mother was suffering from malaria. तो यहाँ पर जो रजत है, पूरी कॉन्वर्सेशन पढ़ लेंगे तो उसमें पता चलेगा कि रजत ने बताया था कि उसकी मम्मी जिनका ब्लड टेस्ट हुआ था उनको मलेरिया था, ठीक है। तो यहाँ पर जिनको भी मलेरिया था, यहाँ पर लिख देंगे रजत मॉम, ठीक है। वैसे उसमें रजत ने अपना टेस्ट कराया था, तो यहाँ पर आप रजत लिख देंगे, ठीक है, रजत। और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो पूछे गए हैं कि आपकी फैमिली में कभी किसी को हुआ है, ठीक है। अगर फैमिली में किसी को हुआ है तो आप यहाँ पर उनका नाम लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जिसको हुआ मैंने उसका नाम लिख दिया है। आपके घर में अगर किसी भाई को, बहन को या किसी पड़ोसी को या किसी दोस्त को हुआ है तो आप यहाँ पर उसका नाम लिख देंगे, ठीक है। तो जैसे अगर फ्रेंड को हुआ है तो आप लिख देंगे माय फ्रेंड वॉज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। और अगर आपके आसपास किसी को भी मलेरिया आपने नहीं देखा है कभी, तो आप यहाँ पर रजत का नाम लिख सकते हैं, ठीक है, कि रजत वॉज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। हैव यू हैड अ हेल्थ चेकअप इन योर स्कूल। क्या आपके स्कूल में कभी आपने हेल्थ चेकअप कराया है। व्हाट डिड द डॉक्टर टेल यू। आपके डॉक्टर ने आपको क्या कहा। तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर बता देती हूँ कि आप मतलब अपने एक्सपीरियंस से कि आप क्या लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं येस, क्योंकि स्कूल्स में हेल्थ चेकअप होते रहते हैं। देयर वॉज अ हेल्थ चेकअप कैंप इन माई स्कूल अबाउट 3 months अगो। आप यहाँ पर टाइम लिख सकते हैं, कितने टाइम पहले, या फिर आप सीधा सिंपल इस लाइन को छोड़ दीजिए, ठीक है। चेकअप कैंप इन माई स्कूल, इट्स इनफ। द डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने कहा था दैट आई वॉज फिट एंड हेल्थी, कि मैं बिल्कुल फिट था उस समय और हेल्थी था, ठीक है। चलिए ये आंसर लिख लेंगे। इस लाइन को आप कट कर दीजिए, क्योंकि कोरोना की वजह से 2 साल से तो बच्चे स्कूल ही नहीं जा रहे हैं, तो ये टाइम पीरियड हमें नहीं देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है, फाइंड आउट, आस्क अ डॉक्टर और एल्डर्स अबाउट द फूड आइटम विच कंटेन आयरन। वो खाना जिसमें आयरन होता है, ठीक है, लोह होता है, तो हमें वो पूछना है अपने डॉक्टर से या अपने किसी भी बड़े से जो हमें बता सकें। तो मैं आपको इसका आंसर लिखवा देती हूँ, क्योंकि कोरोना टाइम में आप कहीं जा नहीं सकते हो बाहर, ठीक है। तो घर से कोई हेल्प मिलती है तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज़ मैं लिख देती हूँ आंसर आप लोगों के लिए। देखिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लाइक स्पिनच, लेट्यू एंड कैबेज कंटेन आयरन, ठीक है। ये नाम हमने बता दिया किन किन सब्जियों में आयरन होता है, ये नाम आप लिख लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं बुक के क्वेश्चन पर। आगे लिखा है, बेबी मस्कीटोज जस्ट किरत, देयर इज़ अ पोस्टर ऑन मलेरिया जस्ट आउटसाइड अवर क्लास। हमारे क्लास के बाहर एक पोस्टर लगा हुआ है जो मलेरिया के लिए कुछ गाइडलाइंस दे रहा है। तो चलिए सब बाहर जाकर देखते हैं। तो सब देखते हैं, बाहर एक पोस्टर लगा हुआ है, उस पोस्टर को आप देख पा रहे हो, ये पोस्टर है जो उनकी क्लास के बाहर लगा था। आर यू इन्वाइटिंग मस्कीटोज बिवेयर। क्या आप भी मस्कीटो को इनवाइट कर रहे हो, यानी कि आप मच्छरों को निमंत्रण दे रहे हो अपने घर में आने के लिए। तो सावधान हो जाओ, क्या क्या नहीं करना है। डोंट लेट वाटर कलेक्ट अराउंड योर हाउस। अपने घर के आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें किसी भी बर्तन में, ठीक है। बारिश का पानी, अगर छत पर टायर है, बाल्टी है, कुछ भी रखा है ऐसा जिसमें पानी इकट्ठा हो सकता है, तो उसको खाली करें।
फिल अप द पिट्स, जो आसपास गड्ढे हैं आपके घरों में छतों पे या सड़कों पर, उनको भर दें, उनमें पानी ना रुके। कीप द वाटर पॉट्स, कूलर एंड टैंक्स क्लीन, जो वाटर पॉट हैं, ठीक है, जिसमें पानी रखते हैं आप, कूलर्स आपके, ये सब कुछ हमारा क्या होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। दे शुड बी ड्राइड एवरी वीक, और उन्हें हर हफ्ते सुखाया जाना चाहिए, ठीक है। अगर उसमें पानी है कूलर में तो आप क्या कर सकते हैं, उसमें एक ढक्कन पेट्रोल डाल सकते हैं, ठीक है, या मिट्टी का तेल डाल सकते हैं, जिससे वो मच्छर उसके अंदर लावा नहीं पनपेंगे। यूज़ मस्कीटो नेट टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, मस्कीटो नेट को यूज़ कर सकते हैं अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए। स्प्रे केरोसिन इफ़ वाटर हैज़ कलेक्टेड एट सम प्लेस, अगर कहीं पर पानी इकट्ठा हुआ है तो उसमें केरोसिन यानी वही मिट्टी का तेल आप उसके अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। और ये देखिए पानी पड़ा हुआ है इधर आसपास, इस तरह पानी ना गिरा रहने दें। कूलर को साफ़ करें, उसमें से पानी ना गिरता रहे, और गमलों के नीचे जो पानी इकट्ठा होता है वहाँ भी गंदगी ना रहे, साफ़ रखें, ठीक है। छत पर पानी इकट्ठा ना होने दें। तो पोस्टर हमें बता रहा था मलेरिया से बचाव के तरीके, ठीक है। रजत बोल रहे हैं, तो पोस्टर से समथिंग अबाउट लार्वा, व्हाट आर दोज, कि ये तो लार्वा के बारे में कुछ बता रहा है, वो क्या होते हैं। नैन्सी बोलती है, दे आर बेबी मस्कीटोज, वो मस्कीटो के बेबी होते हैं, बट दे डोंट लुक लाइक मस्कीटो एट ऑल, लेकिन वो मच्छर जैसे नहीं दिखते, वो इस तरीके के होते हैं कुछ, है ना, इस तरीके का लार्वा होता है। तो सभी बच्चे ने पोस्टर देख लिया। आज का काम यही है एक्टिविटी कि आपको एक पोस्टर तैयार करना है, ऐसा नहीं, आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, ठीक है। उसमें यही लाइन्स आप लिख सकते हैं, और पोस्टर पे इनकी जगह कोई और पिक्चर आप लगा सकते हैं, किसी मच्छर का बना सकते हैं, पेस्ट भी कर सकते हैं, कहीं से मिलता है तो कटिंग करके, ठीक है। या फिर इस तरह की एक पिक्चर इधर बना देंगे, इधर कूलर की पिक्चर बना देंगे, ठीक है, या फिर खाली बकेट्स की पिक्चर बना देंगे, कुछ भी आप बना सकते हैं। एक पोस्टर तैयार कीजिए और अपने टीचर के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। ईवीएस में हमारी आज की एक्टिविटीज़ कंप्लीट हो गई हैं। ये नंबर 1 थी, नंबर 2 एंड 3 आज हमने कर ली है, ठीक है। तो सभी बच्चे नोटबुक में कर लेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट एक्टिविटीज़ करेंगे ईवीएस की कल की वीडियो में, ओके। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको क्या करना है, आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, ताकि हम आपको समय पर इस तरह की वीडियोज़ प्रोवाइड करते रहें, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।